आ जाओ बच्चे, इसमें विल सी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, है ना। पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। दिस इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप. When you talk about addition of a nucleophile, it was like this कि कार्बन के साथ आ गया न्यूक्लियोफाइल एंड ये वो सॉल्वेंट से O माइनस H वो लेके क्या बन गया, ऐसे इस तरह से OH, है ना। तो इस तरह से एक स्पीशीज़ हो गया. इसको तो हम क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज़ 1-2 एडिशन, है ना. देयर वाज एडिशन अक्रॉस द कार्बोनिल ग्रुप ओनली. बट यही कार्बोनिल ग्रुप व्हेन इट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप इन कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड, इसको आप और भी क्या बोल सकते हो, दिस इज़ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, है ना. इन दिस केस जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात अगर हम करें तो ये देखो, आई टेक इट दिस वे, देखो ये तो नॉर्मल शिफ्ट हुआ जैसे पहले भी हुआ था. यहाँ पे दिस डबल बॉन्ड ऑल्सो शिफ्ट्स हियर एंड इट इज़ एक्चुअली दिस कार्बन विच बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक इंस्टेड ऑफ योर CO वाला कार्बन. तो अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा दैट इज़ नॉट एट द कार्बोनिल कार्बन, दैट इज़ एट दिस कार्बन. सो दिस बिकम्स O माइनस डबल बॉन्ड, द न्यूक्लियोफाइल एड्स अक्रॉस दिस कार्बन. ये कौन सा कार्बन हो गया अगर हम देखें, दिस इज एक्चुअली योर बीटा कार्बन, है ना. इन शॉर्ट द न्यूक्लियोफाइल अटैचेस एट द बीटा कार्बन. ठीक है. अब जो इसका ये वाला पार्ट है, ये देखो दिस इज योर इनोलेट फॉर्म, है ना, या इनोलिक ग्रुप टाइप्स. ठीक है. सो यू कैन टेक इट 2 ways, दोनों चीज़ें दिखा देती हूँ. इट कैन टेक अप H+ फ्रॉम द सॉल्वेंट फॉर्मिंग OH, okay, and this group here again being the enol group, it tautomerizes to give me ketone back, ना H आ गया यहाँ पे लाइक दिस. सो अगर आप नोटिस करो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ था बीटा कार्बन पे, H या जो भी तुम्हारा पॉजिटिव स्पीशीज़ रहा होगा सॉल्वेंट से लिया जो भी है, दैट अटैचेस एट कौन सा पोजीशन, अल्फा पोजीशन. ठीक है. इसको आप दूसरी टर्म्स में लेना चाहते हो, ये भी देखो bring this back here, I get my keto group back, ये C हो गया नेगेटिव, है ना. सो एनीथिंग डेल्टा पॉजिटिव और पॉजिटिव फ्रॉम सॉल्वेंट और वट एवर, इट इज़ गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन. तो एनीवेज आप इसको समझ लो, द न्यूक्लियोफाइल gets added at the beta carbon, positive species solvent से या कोई भी और reagent से gets added across the alpha carbon, and here this is my beta carbon, है ना. तो यहाँ तो एडिशन हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली अक्रॉस दी अल्फा बीटा ग्रुप, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 1,4 एडिशन टाइप्स. एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके. For the sake of reference, I'll take one molecule like this. Okay. You add across water or hydroxide nucleophile. This double bond O remains intact. ये आ गया H and इधर आ गया OH, है ना. This is my alpha carbon, this is my beta carbon. This is alpha, this is beta. अल्कोहल ऐड करो, दिस इज H, दिस बिकम्स OR. आप अमीन ऐड कर लो,
This is all adding across your double bond which is in conjugation. Double bond O remains as it is. KCN ले लो in the presence of HCl. Cyanide ion is the nucleophile here. ये आ गया double bond O, H and Cl. Which I will be discussing some examples कि conjugation के बाद भी उनमें 1,2 एडिशन ही रहेगा, है ना, उसमें 1,4 नहीं होता. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक एक बना लेते हैं यहाँ पे. अगेन आई टेक दिस कॉन्जुगेटेड कीटोन, है ना. मानो हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX. अच्छा, ये RMgX में ऑब्वियसली R इज माई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हियर, है ना. दिस न्यूक्लियोफाइल हियर, ये कहाँ ऐड करेगा, इसी कार्बन पे जो मेरा कार्बोनिल वाला कार्बन है ना. ये देखो, इट विल गो लाइक दिस, दिस गोज हियर, दिस R माइनस इज गोइंग टू अटैक हियर. ठीक है, दिस डबल बॉन्ड रिमेन्स एज इट इज. सिमिलरली इफ आई टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे भी जो एडिशन होगा दैट इज अक्रॉस ओनली C1 एंड C2, मतलब कार्बोनिल वाले ग्रुप पे ही अटैच होगा H एंड OH, है ना. H भी लगा देते हैं एक. ठीक है, यहाँ पे मेरा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है दैट इज H माइनस. तो H माइनस जो है इट अटैक्स दी कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, वन थिंग टू नोट हियर कि यही सेम चीज़ स्टार कर देती हूँ उसको, NaBH4 के साथ आप करते हो बच्चे, वहाँ पे पूरा रिडक्शन टेक्स प्लेस, है ना. वैसे वी हैव डन कि कॉन्जुगेशन में गया हुआ डबल बॉन्ड कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्राइड्स, है ना. बट ये सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करेगा. सॉरी, इसको ठीक से कर देती हूँ. ये रिड्यूस हो जाएगा पूरा. दिस बिकम्स OH and the double bond also goes away. Both of them they get reduced. Okay. The same thing happens with any alkyl lithium if I take. इन सब केसेस में जो एडिशन है दैट इज़ 1,2 एडिशन. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करके देखें. नोट यूजिंग द गिलमैन्स रिएजेंट. नाउ वी हैव डन दिस गिलमैन्स रिएजेंट इन Korehouse synthesis. It is R2CuLi, है ना. More appropriately like this. तो ये जो गिलमैन्स रिएजेंट है बच्चे, दिस अंडरगोज 1,4 एडिशन, है ना. इट्स नॉट 1,2. मतलब यही सेम एग्जाम्पल लूँ and let's take, I take CH3 whole twice CuLi. तो जो एडिशन होगा it would be like this. मतलब the CH3 डेल्टा माइनस इज गोइंग टू अटैक एट बीटा पोजिशन जैसे पहले किया था. तो गिलमैन्स में कार्बोनिल पे अटैक नहीं होता, कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड पे अटैक होता है. Whereas if I take normal Grignard reagent या lithium aluminium hydride, the attack is at carbonyl वाला carbon only. Question देख लेते हैं. This was the doubt which was sent. देखो, question is इस तरह से कंपाउंड है, स्टेप वाइज ऐड करते हैं. I have methyl magnesium bromide विथ क्यूप्रस आयोडाइड. और बच्चा ये तुम्हारा कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ क्यूप्रस आयोडाइड मतलब कॉपर की प्रेजेंस में आ जाएगा ना. दिस विल एक्ट लाइक योर गिलमैन्स रिएजेंट, है ना. खाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है. एंड इफ़ यू रिमेंबर कि आपने एक्चुअली ये बनाता क्या, दिस इज मिथाइल कॉपर विच इज़ फॉर्म्ड हियर. इट इज़ एक्टिंग सेम एज योर गिलमैन्स रिएजेंट.
तो यहाँ पे दिस मिथाइल ग्रुप हियर, it attacks here, no, this goes here and this goes here, 1,4 addition. ये क्या हो गया, O minus डबल बॉन्ड, I get this like this. Okay, आ जाओ. This becomes डबल बॉन्ड O नेगेटिव. अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएजेंट ऐड किया हुआ है दैट इज N प्रोपाइल आयोडाइड. तो दिस N प्रोपाइल इज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. The attack the propyl group attaches at this position. No, this is the answer.